आपको पता है वक्त का अबकरी इमाम मुजद्दिद आज़म जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े फ़कीह अपने ज़ानुए अदब तय करते हों, बरेली का इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी, जिनके हालात ये हैं बयान करते करते ज़ुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमात को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम व फ़नून दिए हैं, जो एक मरतबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़विया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज़्यादा किताबें पेश कर दे, हदायक़ बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाएं। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास हैं, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाए। उस इमाम की बात कर रहा हूँ, इमाम अहमद रज़ा खां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है और फ़िक़ह भी है, हदीस का इल्म भी है। अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है और दुनियावी चीज़ों में भी कम नहीं। बड़े ज़मींदार भी हैं, कोई गरीब घर से नहीं, बड़े ज़मींदार, पूरा का पूरा गांव आपकी मिल्कियत में आया करता है। और बच्चों से भी अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे बच्चे जिसको फ़ख्र करने के लिए क्या नहीं है। एक बेटा मुफ्ती आज़म है तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम है। वो वक्त के औलिया बेटे हैं और बाप दादा भी कम नहीं है। सारी निस्बतें जिसके पास है, फ़ख्र करने के लिए क्या कम नहीं है। मेरा बाप नकी अली खां, मेरा दादा रज़ा अली खां, मेरा बेटा मुफ्ती आज़म, मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। आला हज़रत ये कह सकते और मेरे इल्मी काम ये है, फतावा रज़विया तुम्हें दे रहा हूँ और मेरे नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश दे रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान दे रहा हूँ। ये सारी बातें आला हज़रत ने कहीं नहीं कही, कहीं नहीं दिखा सकोगे। इन सारी बातों पर उस इमाम ने फ़ख्र किया है। फ़ख्र किया है तो किस बात पर? ये कहता है बरेली का इमाम, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जिसके पास आज दुनिया में फ़ख्र करने के लिए छोटी मोटी चीज़ भी आ जाए, वो तो इतराता हुआ घूमता है। अरे 5 साल का एमएलए देखो, उसके पैर ज़मीन पर नहीं लगते। हाँ, आज हुकूमत मिली, कल नशा चढ़ गया है। ये सारे हालात हमने आज देखे हैं। और जिसके पास इतनी सारी निस्बतें हों, उस इमाम की बात कर रहा हूँ, अब करी अपने वक्त का, और अब भी फनान, अब भी मजमों में से गायब नहीं है, बल्कि आज भी आला हज़रत का नाम हमारे जलसों की जान है, हमारे जलसों की जान है, जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। लेकिन फ़ख्र किस बात पर करता है? उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये निस्बत है जिस पर फ़ख्र करने के बाद अल्लाह ये मकाम अता करता है। उसी आला हज़रत ने ये कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज हम देख रहे हैं चर्चा आला हज़रत का है, जगह जगह पर। किस बात के लिए चर्चा है? बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, ये तो हिंदुस्तान के मकामात हैं। अरब के मिस्र में भी मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हुए लोगों को। समझ में नहीं आता लेकिन सलाम पढ़ते हैं, और उनसे पूछा जाए आपको उर्दू आती नहीं, आप ये उर्दू सलाम क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसमें इश्क की महक आती है, वाह वाह वाह, इश्क की बू आती है, खुशबू आती है। अज़ीज़ा ने गिरामी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमने आला हज़रत को पढ़ा और देखा, चप्पे छप्पे में इनका जिक्र किस बात के लिए है? आज ऐ सुन्नियों बताओ, बार बार तुम नारा लगाते हो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत, तुम में से किसने आला हज़रत को देखा है? कौन ज़माना पाया है? किसी को नहीं पता। लेकिन दिलों पर राज अभी भी चल रहा है, दिलों पर हुकूमत अभी चल रही है। वजह यह है कि उनको हम एहसास के साथ याद करते हैं, इकराम के साथ याद करते हैं, तो इसलिए नहीं है कि वो पठान कबीले से थे, बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, इस बात के लिए दुनिया हर गली कूचे से याद करती है,
डाल दी कल्ब में अज़मत है मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यही एक बात है जो इंसान को जिंदा कर जाती है, जिंदा कर जाती है। बंगाल की इन खाड़ियों में कभी आने का हमने सोचा ही नहीं। मेरा इलाका और आपका इलाका बहुत अपोजिट है। मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम बहुत दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आए। उमूमन पहले ये होता कि आपके बंगाल से, बिहार से, यूपी से बड़े बड़े खुतबा उलमा हमारे यहाँ आया करते। कर्नाटक से यहाँ कोई आ रहा है, ये मैंने अपने हिसाब में देखा है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं कहता हूँ, ये हमारा कोई फ़न नहीं, ये कोई हमारा फ़न या हमारा इल्म हमें यहाँ नहीं लाया है। आपके दरमियान इज़्ज़तों के साथ जो मुझे नवाजा गया, वो भी सिर्फ बात इतनी ही है, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इज्जत पाना चाहोगे दुनिया में भी और आखिरत में भी? कौन नहीं चाहता इज्जत पाना? हर कोई चाहता है। इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, अपना नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में रकम करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा मैसेज इतना सुन करके जाओ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो हुजूर के बारगाह में अपने आप को वक्फ किया, कभी खसारे में नहीं गया है, कभी खसारे में नहीं गया है। हमने देखा है हबशा के बिलाल, अगरचे ग़ुलामी किसी और के पास थी उनकी, लेकिन जब आज़ाद होकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आए तो रसूलुल्लाह ने काबे की छत पर पहुंचा दिया। और ऐसा ज़िंदा है, आज हर बच्चा जानता है बिलाल हबशी का नाम, कौन नहीं जानता है। इज़्ज़त के साथ जिक्र आता है। और फिर मैं साथ में ये भी बता दूं, वो हबशी थे और हबशा के रहने वाले निहायत काले रंग के होते। आपने देखा होगा हबशा के रहने वाले, लेकिन कसम खुदा की कभी आज तक दिल में ये बात आई कि काले थे तो उनकी इज्जत नहीं थी? मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कभी नहीं, बल्कि चांद भी उनकी खूबसूरती पर रश्क करता होगा। और आज करोड़ों मुसलमानों को बिलाल की भी एक झलक नज़र आ जाए तो अपनी जान देने को तैयार होंगे। सच बात है या नहीं? क्यों? अब रंग नहीं देखा जाता, अब सिर्फ निस्बत देखी जाती है। हुजूर से जो वाबस्ता हो गया, फिर उसकी इज्जतों के क्या कहने। इसीलिए शायर ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इज्जत चाहते हो तो सिर्फ यही बात है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और यही एक जुमला ये भी सुन करके जाओ, हम उनकी बात क्यों ना करें हुजूर की। सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ये है या नहीं? मैं पूछता हूँ, तुम्हारा ये मानना है या नहीं जो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में फरमाया था, जहां में उनकी चलती है। शेर सुना है आपने? जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, जहां में उनकी। ठंडे हो गए अभी आप? कलकत्ता वाले ठंडे कभी नहीं होते। मैंने आपसे कहा है कि अंदर का टेम्परेचर वही बरकरार रखो। जहां में उनकी, किसकी? मदीने के ताजदार की, हुजूर की चलती। अब आओ दुनिया में, दुनिया में हमने देखा है कि यहाँ पर जिसकी चलती है हुकूमत, सब उसकी बोलते हैं। बल्कि जीत कर किसी भी पार्टी से आए, सत्ता किसी के पास है तो पार्टी बदल के बेचारा इधर आ जाता है, बिक जाता है। अभी देखना, अभी इलेक्शन हुए होंगे, इधर के उधर घोड़े बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। आपको पता है, जिसके हाथ में हुकूमत आती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बिक करके उधर चले जाते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो ये कहते भी हैं कि भाई हुकूमत इनकी है, सख्ता इनकी है, साथ में रहेंगे तो काम भी बनेगा, अपना काम भी बनेगा, कुछ फंड भी मिल जाएगा, दूसरों का काम भी होगा। उनके पास तर्क ये है, दलीलें ये है। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐ नादानो, जब ये दुनिया का दस्तूर है,
कि जिसके पास सख्ता हो, हुकूमत हो, तुम सब कुछ छोड़ करके ज़मीर भी बेच करके उनके साथ चले जाते हो, तो फिर सुन्नियों का ये मामूल होना चाहिए जहां में उनकी चलती है। हम हुजूर के दरबार के गुलाम क्यों ना बन जाए, इसलिए कि इधर आ जाए, अपना भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए, उक़बा भी ठीक हो जाए। हुजूर की जब चलती है तो उस हुकूमत के साथ क्यों ना हो। इसी को आला हज़रत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत यहाँ भी है और क़यामत के दिन भी देखना है उनकी शहंशाही को। इसलिए जहाँ में उनकी चलती है तो आ जाओ सुन्नियों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इज़्ज़त के मुतालिक मैं बात मुकम्मल कर दूं। इज़्ज़त किसकी? अल्लाह की है, इज़्ज़त रसूल की है, इज़्ज़त नबी पाक के ग़ुलामों की है। बस समझ की देर है। कुरान साथ में ये भी कहता है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। इज़्ज़त अल्लाह की है, इज़्ज़त रसूल की है, इज़्ज़त ईमान वालों की है। और ये इज़्ज़त देखनी है तो अर्श हक़ है, मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, क़यामत के दिन तो सबको समझ में आ जाएगा।